एजुकेशन सदगुरु के डेली जीके क्विज प्रोग्राम में एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। डेली क्विज, मॉक टेस्ट, करंट अफेयर्स, क्वेश्चन एंड आंसर के लिए आप हमारी वेबसाइट www.educationsadguru.com पर भी विजिट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के सेशन की शुरुआत कल के ब्याज प्रश्न से करेंगे। कल हमने आपसे ब्याज प्रश्न में पूछा था कि निम्नलिखित में से किस कंपनी ने भारत को अपना नौवां P-8I निगरानी विमान सौंपा है। ऑप्शन ए बोइंग, बी एयरबस, सी लॉकहीड मार्टिन या फिर डी स्पेस एक्स। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए यानी बोइंग। हाल ही में भारतीय नौसेना ने गोवा में नौसैनिक एयरबेस पर नौवां बोइंग P-81 निगरानी विमान अमेरिका से प्राप्त किया है। इससे भारत की पनडुब्बी रोधी युद्ध अक्षमताओं को काफी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। चलिए आज का अपना पहला प्रश्न देख लेते हैं कि हाल ही में भारत सरकार को विवाद से विश्वास स्कीम के तहत कुल कितनी राशि प्राप्त हुई है। ऑप्शन ए 72,480 करोड़ रुपए, बी 72,580 करोड़ रुपए, सी 72,680 करोड़ रुपए या फिर डी 72,780 करोड़ रुपए। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए यानी 72,480 करोड़ रुपए। हाल ही में केंद्र सरकार को अब तक 45,855 मामलों में विवाद से विश्वास नामक प्रत्यक्ष कर विवाद समाधान योजना के माध्यम से 72,480 करोड़ रुपए की कर राशि प्राप्त हो चुकी है। आपको बता देते हैं कि इन मामलों से आयकर विभाग द्वारा मांग की गई कुल आयकर राशि का लगभग 1.32 लाख करोड़ रुपए है और यह प्राप्त राशि प्रारंभिक अनिवार्य भुगतान है जो ऐसे करदाताओं द्वारा किया जाता है जिन्होंने विवाद से विश्वास योजना का विकल्प चुना था। चलिए अगला प्रश्न भी देख लेते हैं कि चैपर वायरस का संबंध निम्नलिखित में से किस जीव से है। ऑप्शन ए नेवला, बी छिपकली, सी चूहे या फिर डी चमगीदड़। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी यानी चूहे। चैपर वायरस का संबंध चूहों से है और यह चर्चा में इसलिए है क्योंकि हाल ही में यूएस सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के शोधकर्ताओं ने पता लगाया है कि चैपर वायरस इंसानों में भी फैल सकता है। आपको बता देते हैं कि इस वायरस का पहला उदाहरण 2003 में चैपर के ग्रामीण क्षेत्र में से पाया गया था और इस बीमारी का सबसे बड़ा प्रकोप 2019 में बोलीविया में देखने को मिला था। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से किस तिथि को विश्व मत्स्य दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन ए 19 नवंबर, बी 20 नवंबर, सी 21 नवंबर या फिर डी 22 नवंबर। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी यानी 21 नवंबर। प्रत्येक वर्ष 21 नवंबर को दुनिया भर में विश्व मत्स्य दिवस मनाया जाता है और इस दिन को दुनिया भर में हर साल 1997 से मछुआरा समुदाय द्वारा 21 नवंबर को ही मनाया जाता है। आपको बता देते हैं कि यह लोगों के बीच सतत मछली पकड़ने के बारे में जागरूकता लाने और स्वस्थ महासागर पारिस्थितिकी प्रणालियों के महत्व को उजागर करने के लिए मनाया जाता है। चलिए अपना अगला प्रश्न भी देख लेते हैं कि हाल ही में भारतीय नौसेना ने किस देश की नौसेना के साथ मिलकर समन्वित गश्ती के 30वें संस्करण का आयोजन किया था। ऑप्शन ए थाईलैंड, बी जापान, सी अमेरिका या फिर डी श्रीलंका। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए यानी थाईलैंड। बीते दिनों भारतीय नौसेना और रॉयल थाई नौसेना ने 18 से 20 नवंबर 2020 तक भारत थाई समन्वित गश्ती के 30वें संस्करण का आयोजन किया था। आपको बता देते हैं कि समुद्री संपर्क को मजबूत करने के लिए दोनों देशों की नौसेनाएं 2005 से एक वर्ष में 2 बार समन्वित गश्ती करती आ रही हैं। चलिए अगला प्रश्न भी देख लेते हैं कि पारदर्शिता बढ़ाने के लिए हाल ही में केंद्र सरकार ने किस ऐप का बैक एंड कोड सार्वजनिक किया है। ऑप्शन ए भीम ऐप, बी उमंग ऐप, सी माई गवर्नमेंट ऐप या फिर डी आरोग्य सेतु ऐप। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी यानी आरोग्य सेतु ऐप। हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने सार्वजनिक डोमेन में आरोग्य सेतु ऐप का बैक एंड कोड जारी किया है और यह ऐप के कामकाज के बारे में पारदर्शिता लाने में मदद करेगा। आपको बता देते हैं कि भारत सरकार ने कोविड-19 संक्रमण का पता करने के लिए आरोग्य सेतु ऐप को 2 अप्रैल 2020 को लॉन्च किया था। चलिए अगला प्रश्न भी देख लेते हैं कि हाल ही में किस देश को ग्रीन क्लाइमेट फंड से ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन कम करने के लिए $256 मिलियन की निधि प्राप्त हुई है। ऑप्शन ए भारत, बी बांग्लादेश, सी पाकिस्तान या फिर डी ब्राजील। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी यानी बांग्लादेश। हाल ही में पेरिस समझौते के तहत ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन लक्ष्यों को पूरा करने के लिए बांग्लादेश को ग्रीन क्लाइमेट फंड द्वारा $256 मिलियन की निधि को मंजूरी दी गई है। आपको बता देते हैं कि यह वित्त पोषण बांग्लादेश के कपड़ा और रेडीमेड गारमेंट क्षेत्रों में कार्बन उत्सर्जन को नियंत्रित करने में मदद करेगा। ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि ये दोनों क्षेत्र लगभग 27% औद्योगिक कार्बन उत्सर्जन में योगदान करते हैं। चलिए अपना अगला प्रश्न देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से किस सरकारी कंपनी द्वारा भूकंपीय सर्वेक्षण अभियान शुरू किया गया है। ऑप्शन ए इंडियन ऑयल लिमिटेड, बी हिंदुस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड, सी एनटीपीसी लिमिटेड या फिर डी ओएनजीसी लिमिटेड। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए यानी इंडियन ऑयल लिमिटेड। हाल ही में केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने ऑयल इंडिया लिमिटेड द्वारा भूकंपीय सर्वेक्षण अभियान शुरू किया है।
आपको बता देते हैं कि सर्वेक्षण ओडिशा के 8 जिलों के 5 ब्लॉक में महानदी बेसिन और आसपास के क्षेत्रों में किया जाएगा और यह सर्वेक्षण ओपन एनकरेज लाइसेंसिंग पॉलिसी यानी OALP के तहत किया जाएगा। चलिए अगला प्रश्न भी देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज को लॉन्च किया गया है। ऑप्शन ए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, बी जनजातीय मामलों का मंत्रालय, सी आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय या फिर डी श्रम एवं रोजगार मंत्रालय। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी यानी आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय। हाल ही में सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज को आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी द्वारा शुरू किया गया है। आपको बता देते हैं कि इसे सीवर या सेप्टिक टैंक क्लीनर की सुरक्षा के लिए विश्व शौचालय दिवस के अवसर पर लॉन्च किया गया है और यह मैकेनाइज सफाई को बढ़ावा देगा और सीवरों और सेप्टिक टैंकों की खतरनाक सफाई को बंद करने में मददगार साबित होगा। चलिए अगला प्रश्न भी देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्री ने छठ पूजा पर मेरा डाक टिकट जारी किया है। ऑप्शन ए रविशंकर प्रसाद, बी नरेंद्र तोमर, सी प्रहलाद पटेल या फिर डी स्मृति ईरानी। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए यानी रविशंकर प्रसाद। हाल ही में केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने छठ पूजा पर मेरा डाक टिकट पहल को शुरू किया है। इसी के साथ उन्होंने एक डाक टिकट भी जारी किया है। आपको बता देते हैं कि इस पहल में कोई भी व्यक्ति या कॉरपोरेट संगठन एक व्यक्तिगत तस्वीर या एक डाक टिकट की एक छवि की मांग कर सकता है। चलिए आज का अपना आखिरी प्रश्न भी देख लेते हैं कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश में रुपे कार्ड चरण 2 का शुभारंभ किया है। ऑप्शन ए म्यांमार, बी भूटान, सी नेपाल या फिर डी अफगानिस्तान। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी यानी भूटान। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भूटान के प्रधानमंत्री लोटे शेरिंग द्वारा भूटान में रुपे कार्ड चरण 2 का शुभारंभ किया गया। आपको बता देते हैं कि प्रधानमंत्री ने रुपे कार्ड चरण 1 को दोनों प्रधानमंत्रियों द्वारा संयुक्त रूप से तब शुरू किया गया था जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अगस्त 2019 में भूटान का दौरा किया था। चलिए आज का अपना अभ्यास प्रश्न देख लेते हैं कि हाल ही में भारत सरकार ने मेघालय एकीकृत परिवहन परियोजना के लिए किस संगठन के साथ $120 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ऑप्शन ए एशिया विकास बैंक, बी न्यू डेवलपमेंट बैंक, सी विश्व बैंक या फिर डी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। इस अभ्यास प्रश्न का आंसर आप हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा और यदि आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और दूसरों के साथ शेयर भी करें। और यदि आप पहली बार इस चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलें और बेल वाले आइकन को जरूर दबाएं ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप ही के पास हो। तब तक के लिए आप इस चैनल पर लगातार बने रहिए।